उत्तराखंड की पवित्र वैलीज में जहां हर कदम पर विश्वास हवा में घुला है, वहां एक ऐसा अंधेरा छाया था जिसने 8 लंबे सालों तक नींद, शांति और विश्वास सब चुरा लिया था। ये कहानी है रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए की, एक शिकारी जिसने EKSAO-25 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और पूरी वैली को दहशत में डुबो दिया। ये सब 1918 में शुरू हुआ, एक चिली अक्टूबर की शाम को। पिंडार वैली की एक औरत अपने घर से बस कुछ ही कदम दूर थी, लकड़ियां लिए हुए। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। पलक झपकते ही एक छलांग, एक चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों को रास्ते के किनारे उसकी आधी खाई हुई बॉडी मिली। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह बस किसी और जंगली जानवर का अटैक था, लेकिन असली कुस्वप्न तो अभी शुरू ही हुआ था। दिन बीतते गए और मौत का यह साया बार बार अटैक करता रहा। अकेली ट्रैवल करती हुई औरत, खेतों में काम करता हुआ बूढ़ा आदमी, मंदिर के रास्ते में एक पिलग्रिम, कोई सेफ नहीं था। डर फैल गया। फुटपाथ डिजर्टेड हो गए, दरवाजे और खिड़कियां बंद रहने लगी। गांव वाले मीटिंग्स में हडल्ड होने लगे, एक सॉल्यूशन के लिए डेस्परेट थे। कुछ अटैक्स इनफेमस हो गए। एक शाम जब मंदिर से शाम की आरती की गूंज आ रही थी, मंदिर की प्रिस्टेस लकड़ी लेने बाहर निकली। वो कभी वापस नहीं लौटी। सुबह बाहर सिर्फ उसके खून से सने कपड़े और ट्रैक्स मिले। एक और रात एक बुजुर्ग पिलग्रिम अपनी धर्मशाला से एक क्विक ब्रेक के लिए निकला, लेकिन तेंदुए ने उसे झपट लिया। अंदर दूसरों ने उसकी चीख सुनी, लेकिन घने अंधेरे में उनके कानों तक सिर्फ गुर्राहट और हड्डियां टूटने की आवाज पहुंची। पिंडार नदी के किनारे एक मां को उठा लिया गया और अपने रोते हुए बच्चे को पानी के किनारे अकेला छोड़ गई। ब्रिटिश सरकार ने फाइनली इंटरवीन किया। उन्होंने पूरे इंडिया से हंटर्स को बुलाया, यहां तक कि रिवॉर्ड्स भी अनाउंस किए। लेकिन यह तेंदुआ कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं था। यह ट्रैप्स, जहर और गोलियों से उतनी ही आसानी से बच निकलता था। तो उन्होंने एक ऐसे आदमी को बुलाया जिसकी रेपुटेशन सिर्फ एक हंटर से ज्यादा थी, जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट पहुंचे, ये जाने बिना कि ये उनकी अब तक की सबसे टफ और एग्जॉस्टिंग हंट बन जाएगी। अपनी भरोसेमंद .275 राइफल और लेजेंडरी पेशेंस के साथ उन्होंने हर ट्रैक, हर क्लू को फॉलो किया। पहली रात कॉर्बेट एक हट में वेट कर रहे थे। तेंदुआ आया, लेकिन शूटिंग रेंज से बाहर रहा। दूसरी रात उसके पंजे के निशान उनके टेंट के चारों ओर थे। एक अटैक के बाद कॉर्बेट ने तो विक्टिम की बॉडी के बगल में पूरी रात वेट किया, लेकिन तेंदुआ कभी नहीं दिखा। फिर आया फाइनल शोडाउन। मई 1926 की एक ठंडी रात थी। कॉर्बेट ने गांव के पास एक बॉडी को बेट के तौर पर बांधा और एक पेड़ में पोजीशन ले ली। घंटे बीत गए। आधी रात को झाड़ियां हिली, अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई दी। कॉर्बेट ने निशाना साधा। पहला शॉट लगा, तेंदुआ दहाड़ा। दूसरे शॉट ने 8 साल की दहशत को खत्म कर दिया। एक बार फिर रुद्रप्रयाग की वैलीज में शांति थी। गांव वालों ने दिए जलाए, मंदिर की घंटियां राहत में गूंज उठी। लेकिन आज भी आदमखोर तेंदुए की कहानी गढ़वाल की ठंडी रातों में फुसफुसाई जाती है। एक वार्निंग कि जब जंगल का राजा इंसान का मांस छक लेता है, तो उसकी चालाकी, उसकी शक्ति और उसकी दहशत पीढ़ियों तक याद रखी जाती है।